स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट है वो है आपका लैक्टोन रिंग। देखिए लैक्टोन एक कोई एक स्पेसिफिक कंपाउंड नहीं है, लैक्टोन क्या है, एक पूरी क्लास है, ठीक है। अब लैक्टोन बनते कैसे हैं, ध्यान से समझिएगा। जब भी एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, OH ग्रुप होता है, वो कन्वर्ट होता है COOH ग्रुप में, जिस मतलब ईस्टरिफिकेशन हो जाता है। ईस्टरिफिकेशन मतलब ये क्या हो रहा है, अल्कोहल एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, ईस्टर बना रहा है, तो जो है आपका उसको हम बोलते हैं लैक्टोन रिंग, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंपाउंड है आपका डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये ज्यादातर यही रिंग जो है आपका मौजूद होती है, ठीक है। आपको दिखेगी, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता लगेगा। ऐसा नहीं कि एक ही होता है, आपको ये भी हो सकता है। अगर आप थर्ड मेंबर का कोई कंपाउंड ले रहे हैं डबल बॉन्ड O, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी लैक्टोन हो सकता है, ये भी लैक्टोन हो सकता है, लैक्टोन कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, C डबल बॉन्ड O मतलब COO ग्रुप होना चाहिए। जैसे इसको देखोगे आप, यहाँ पर CO और O, यहाँ पर भी देखोगे CO और O, मतलब इसमें क्या होना चाहिए, COO ग्रुप होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं लैक्टोन रिंग। ये जो लैक्टोन रिंग होता है ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है फॉर द एक्टिविटी। उसके बाद नेक्स्ट जो दूसरा है आपका, वो है आपका डीऑक्सी शुगर मोइटी, ठीक है। डीऑक्सी शुगर मोइटी में दो शुगर मोइटी होती हैं। सबसे पहला होता है आपका क्लेडिनोज और सेकंड होता है आपका डिसोजामाइन। अब ये दोनों शुगर हैं आपके, शुगर मोइटी है, जिसमें ये जो क्लेडिनोज है ये एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और जो सेकंड वाला है आपका वो बैक्टीरियल राइबोसोम मतलब बाइंडिंग लिख लेते हैं, राइबोसोम में बाइंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है। ज़्यादातर ये C5 पोजीशन पे एक्ट करता है और ये C3 पोजीशन पे रहता है आपका। तो इस तरह से दो शुगर है, ये भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इनमें अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करें तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अल्टर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप की, ठीक है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है आपका प्रेजेंट होता है बहुत सारी वेरियस पोजीशंस में प्रेजेंट होता है आपका, और ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो है आपका कीटोन। अब जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, अभी देखेंगे आप, उसमें आपको दिखेगा जो कीटोन ग्रुप है आपका वो भी एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है।